नमस्कार। ये एक डॉक्टर की कुंडली है। इनका ये कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले मेरे पास प्रेडिक्शन के लिए आए थे और इनका सवाल था कि मेरे पास गवर्नमेंट सर्विस नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा तो कब मिलेगा। इन्हें मैंने उस समय बताया था। अभी 2 दिन पहले ये फिर मेरे पास आए प्रिडिक्शन के लिए, और इस बार इनका स्वास्थ्य का मामला था। तो हमें इस कुंडली में 2 चीजें देखनी है। पहला कि सरकारी नौकरी है या नहीं है, और यदि है तो कब है, और इसके बाद इनके स्वास्थ्य से संबंधित मामला था। इस बार इन्होंने केवल इतना सा प्रश्न किया था कि मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है। बस इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने कुंडली देखी और सहसा मेरी नजर इनके पंचम भाव पर पड़ी तो मामला क्लियर हो गया कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए पहले हम इनका पहला प्रश्न था कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, और यदि है तो कब है, हम उस पर बात करते हैं। जब इन्होंने मुझसे लगभग मार्च के महीने में, मार्च 2022 में इन्होंने मुझसे नौकरी के संबंध में सवाल किया था। इनकी दशा उस समय शनि की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा शुरू हुई थी। और ये शुक्र की अंतर्दशा तो 5 जनवरी 2025 तक चलनी है, लेकिन शुक्र की प्रत्यंतर दशा 15 मई 2022 तक थी, जो अब गुजर चुकी है। उस समय इन्होंने मार्च में मुझसे ये सवाल किया था। चलिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब इनको है या नहीं, और यदि है तो कब है। सबसे पहले लग्न को देखना जरूरी है। प्रश्न कोई भी हो, मैटर कुछ भी हो, लग्न और लग्नेश इन दोनों को देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद सूर्य, चंद्र और फिर बुध, इन्हें देखना भी जरूरी है, क्योंकि सूर्य और चंद्र ये दोनों ही लग्न स्वरूप माने जाते हैं। सूर्य लग्न और चंद्र लग्न। सूर्य जीवन दाता ग्रह है, आत्म बल का कारक है, मान सम्मान का कारक भी है। चंद्रमा तो स्वयं एक लग्नेश ही कहलाता है। चंद्रमा मन का कारक भी है और ये रक्त का कारक भी है। बुध बुद्धि का कारक है। तो इन्हें देखना जरूरी है कि व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है या नहीं। यदि सूर्य अच्छा है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होगा, आत्मबल होगा, और वो इस दुनिया में सरवाइव कर सकता है। चंद्रमा मन का कारक है। यदि चंद्रमा पीड़ित और बहुत दुर्बल है तो भी व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जीवन जी नहीं पाता है। बुध बुद्धि का कारक है। यदि बुध पीड़ित हो गया ज्यादा तो फिर बुद्धि बहुत कम हो जाती है, और बिना बुद्धि के
इस दुनिया में शान के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। तो इन बातों को हमें पहले देखना चाहिए, मामला कुछ भी हो, प्रश्न कोई भी हो। चलिए, यहाँ पर लग्न में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और कोई भी ग्रह उपस्थित भी नहीं है। लग्नेश मंगल है। लग्नेश मंगल तृतीय भाव में स्थित है, अकेला स्थित है और इस मंगल पर भी किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। मंगल तृतीय भाव का कारक भी है। तो मंगल यदि यहां पर पीड़ित नहीं है तो ये मंगल बलवान है और बहुत अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, प्रयास का भाव है और प्रयास के द्वारा सफलता का भाव है। तो यहां पर अगर लग्नेश आकर तृतीय भाव में बैठ जाता है और यदि वो पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति पराक्रमी होता है। और यहां पर तो क्रूर ग्रह मंगल है। तृतीय भाव में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। शुभ ग्रह यदि केवल शुभ ग्रह हैं तृतीय भाव में तो वो व्यक्ति पराक्रमी नहीं होता है, मेहनती नहीं होता है, ज्यादा डरपोक भी होता है। लेकिन यदि क्रूर ग्रह तृतीय भाव में स्थित है तो व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है और इसलिए सफलता भी उसके साथ चलती है। तो हमने देखा कि लग्न और लग्नेश यहां पर बलवान है, अच्छे हैं। इस लग्नेश मंगल की दृष्टि भाग्य भाव और दशम भाव पर भी पड़ रही है। मंगल सेनापति है। यदि मंगल आपका अच्छा है, बलवान है और यदि वो नौकरी व्यवसाय के भाव को या दशम दशमेश को प्रभावित करता है, छठे भाव के स्वामी को प्रभावित करता है, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छी नौकरी में होता है, क्योंकि मंगल कमांडर है, मंगल सेनापति है। फिर ये छोटी मोटी नौकरी नहीं देता है। लग्नेश के बाद अब हम सूर्य पर आते हैं। जो मैंने बताया कि सूर्य आत्मबल का कारक है। सूर्य, चूंकि हम नौकरी के संबंध में बात कर रहे हैं, तो सूर्य शासन का कारक भी है। यानी सरकारी नौकरी देखनी है तो सूर्य को देखना बहुत जरूरी है। सूर्य का बलवान होना, सुस्थित होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में नहीं है, यदि सूर्य आपका दुर्बल पीड़ित है, तो फिर सरकारी नौकरी की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। यहां पर सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर और अपनी ही राशि में, अपने ही भाव में स्थित है। तो सूर्य, तो जो भी ग्रह अपनी राशि, अपने भाव में स्थित होता है वो निश्चित रूप से बलवान होता है। हालांकि यहां पर ये सूर्य शनि एवं राहु के द्वारा पीड़ित है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य पूरी तरह से निर्बल नहीं हो सकता है। इसने शनि को अस्त कर दिया है, तो सूर्य पूरी तरह निर्बल नहीं हो सकता है। दूसरी बात एक ये भी है कि यदि राहु केतु किसी स्वराशि ग्रह के साथ स्थित होते हैं या उच्च राशि ग्रह के साथ स्थित होते हैं तो उस ग्रह के अनुरूप ये ढल जाते हैं, उस ग्रह के अनुसार ये कार्य करने लगते हैं। जैसे यहां पर सूर्य अपनी राशि में स्थित है तो राहु सूर्य के अनुसार चलेगा। और आपने यह भी सुना होगा कि राहु केतु यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हैं तो शुभ परिणाम देते हैं। हालांकि यहां पर ये राहु
शनि एवं सूर्य के द्वारा पीड़ित भी है, तो कुछ अशुभ परिणाम भी निश्चित रूप से देगा। ये सूर्य भी यहां पीड़ित है तो ये भी कुछ अशुभ परिणाम निश्चित रूप से देगा। शनि भी और शुक्र भी, ये सभी ग्रह यहां पर पीड़ित अवस्था में हैं और इसलिए निश्चित रूप से ये बुरा परिणाम भी देंगे। लेकिन यहां पर हम बात भौतिक मामले की कर रहे हैं, यानी नौकरी की। तो यहां पर सूर्य अपनी राशि में स्थित है। अब इस सूर्य को नवांश कुंडली में देखिए, ये सूर्य चतुर्थेश हो गया है, फिर से केंद्र भाव का स्वामी बन गया है। पहले त्रिकोण का स्वामी था, अब ये केंद्र का स्वामी हो गया है। तो नवांश कुंडली में ये कमजोर नहीं हुआ है, अच्छे घर का स्वामी। फिर स्थित कहाँ है? तृतीय भाव में। तृतीय भाव में अभी मैंने आपको बताया कि क्रूर ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और ये कर्क राशि में स्थित है। कर्क राशि लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव की राशि है और यहां से ये सूर्य लग्न कुंडली के दशम भाव की मकर राशि को दृष्ट कर रहा है। एक सूत्र और भी जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही शायद वीडियो में दिया है कि यदि सूर्य और शनि दोनों एक साथ स्थित होते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। पिता के साथ मतभेद होता है, सफलता बड़ी आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन यदि सूर्य शनि के साथ शुभ स्थान में स्थित हो और बलवान हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलती है। तो यहां पर शनि सूर्य के साथ स्थित है और शुभ त्रिकोण भाव में स्थित है। सूर्य यहां पर बलवान भी है। अब चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जो मन का कारक है, यहां चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। काल पुरुष की कुंडली में भी यह चतुर्थ भाव का ही स्वामी बनता है और ये चतुर्थ से चतुर्थ में यानी सप्तम भाव में आकर स्थित है। इस चंद्रमा पर शनि की दृष्टि जरूर है, अन्य किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है। और ये चंद्रमा शुभ चंद्रमा है क्योंकि इनका जन्म शुक्ल पक्ष को हुआ है। ये सप्तम भाव पद प्राप्ति का भाव भी है। तो यहां चंद्रमा भी ठीक है, कुछ ज्यादा बुरा नहीं है। लेकिन नवांश कुंडली में यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में चला जाता है, यानी नीच हो जाता है। और सप्तम भाव में तो चंद्रमा के नीच होने के कारण दोनों ही कुंडलियों में ये सप्तम भाव में है। नीच होने के कारण कुछ दुष्परिणाम भी प्राप्त होंगे, लेकिन भौतिक मामले में नहीं। शारीरिक या रिश्तेदार जैसे सप्तम में है तो पत्नी को पीड़ित करेगा, पत्नी के साथ वाद विवाद दे सकता है, पत्नी को बीमार कर सकता है। बुध को देखिए, बुध यहां पर चतुर्थ भाव में उच्च के गुरु के साथ स्थित है, शिक्षा के भाव में स्थित है। शिक्षा का कारक बुध स्वयं है, गुरु भी ज्ञान का कारक है। दोनों चतुर्थ भाव में बैठकर, शिक्षा के भाव में बैठकर दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, ये उच्च शिक्षा दिखा रहे हैं। तो अब तक मैंने केवल लग्न, लग्नेश, सूर्य, चंद्र, बुध आदि का वर्णन किया है। अब हम इनके प्रश्न पर आते हैं। यहां पर उस समय जब इन्होंने प्रश्न किया था तो शनि में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही थी
और सवाल था कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कब मिलेगी। तो इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। सूर्य के बारे में मैं अभी बता चुका हूं आपको। दूसरी बात, बुध गुरु, ये यहाँ भी ठीक है। बुध और गुरु इन दोनों की दृष्टि दशम भाव पर भी है। यहाँ सूर्य दशमेश शनि के साथ स्थित है। दशमेश यहाँ शनि है, तो सूर्य पर केवल शनि का ही नहीं, दशमेश का प्रभाव भी पड़ रहा है। तो जब मैंने इनकी ये दशा देखी तो मैंने इन्हें उत्तर दिया था कि आपको सूर्य की प्रत्यंतर दशा में सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिल जाएगी। इस बात को कल जब ये आए अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए, तब इन्होंने मुझे बताया कि जो समय आपने बताया था उस समय मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। आज ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं। तो मैंने इन्हें बताया था सूर्य की प्रत्यंतर दशा में सरकारी नौकरी मिलेगी। अब आगे चलते हैं। महादशानाथ शनि है जो दशमेश है और एकादशेश यानी लाभ भाव का स्वामी है। पंचम में बैठकर ये शनि एकादश भाव को दृष्ट कर रहा है, अपने भाव को दृष्ट कर रहा है। तो जब कोई भी ग्रह अपने भाव को, अपनी राशि को दृष्ट करता है तो वो भाव बलवान हो जाता है, वो राशि बलवान हो जाती है। और इतना ही नहीं, कोई भी ग्रह जब अपनी एक राशि को दृष्ट करता है और एक राशि बलवान होती है तो उस ग्रह की दूसरी राशि भी अपने आप बलवान हो जाती है। तो यहाँ शनि कुंभ राशि को देख रहा है, तो कुंभ राशि के अलावा मकर राशि भी बलवान हो रही है। और जब दोनों राशियां बलवान होंगी तो ग्रह भी स्वतः ही कुछ बल प्राप्त कर लेता है। ये शनि नवांश कुंडली में नवमेश और दशमेश बन गया है, यानी लग्न कुंडली की अपेक्षा ये और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है नवांश कुंडली में। और फिर ये छठे भाव में बैठा है। छठा भाव नौकरी का भाव है। दशमेश छठे भाव में यदि बैठा है तो पहली बात तो ये कि ये ग्रह ये बताता है कि ऐसा जातक निश्चित रूप से नौकरी करेगा। और ये शनि उच्च राशि में भी स्थित है, यानी लग्न कुंडली की अपेक्षा ये नवांश कुंडली में बलवान हो गया है। और शनि नौकरी का कारक भी है, तो शनि निश्चित रूप से नौकरी देगा। और चूंकि ये शनि लग्न कुंडली में सूर्य के साथ स्थित है तो सरकारी नौकरी देगा। तो ये बात शनि की है जो महादशानाथ है। अब शुक्र जो अंतरदशानाथ है, हम इसे देखते हैं। शुक्र इस कुंडली का धन भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। शरीर के लिए या रिश्तों के लिए ये शुक्र प्रबल मार्केश है और पंचम भाव में पीड़ित भी है, लेकिन भौतिक मामलों में ये धन भाव का स्वामी है। और सप्तम भाव जो व्यापार का भाव है, पार्टनर का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, इसके अलावा ये केंद्र भाव भी है। तो शुक्र की अंतरदशा थी चल रही है। शुक्र दशमेश शनि के साथ स्थित है और पंचमेश सूर्य के साथ स्थित है। यहां पर शनि जो दशमेश है और सूर्य जो पंचमेश है, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का मिलन हो रहा है।
जिसे हम राजयोग की संज्ञा देते हैं। यदि दशमेश और पंचमेश एक साथ युत हो अथवा दृष्टि परिवर्तन कर रहे हों, दृष्टि विनिमय कर रहे हों, तो ये एक राजयोग कहलाता है। हालांकि यहां शनि के अस्त होने से और राहु के स्थित होने से ये राजयोग इतना प्रबल नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से शून्य तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये शनि नवांश कुंडली में बलवान हो गया है और सूर्य भी यहां बलवान है, इस पर गुरु की दृष्टि भी है। तो ये जो राजयोग बन रहा है, और केवल ये राजयोग ही नहीं बन रहा, धन योग भी बन रहा है। पंचम भाव एक शुभ त्रिकोण भाव है। शुक्र धन भाव का स्वामी पंचम भाव में पंचमेश के साथ और दशमेश शनि के साथ एकादशेश यानी लाभ भाव के स्वामी इनकम हाउस के लॉर्ड शनि के साथ प्रबल धन योग भी निर्माण कर रहा है। अब ये शनि शुक्र नवांश कुंडली में भी सूर्य के साथ ही स्थित है और चतुर्थ भाव की राशि कर्क में स्थित होकर लग्न कुंडली के दशम भाव की राशि मकर को दृष्ट कर रहा है। ये सूर्य और शुक्र दशमांश कुंडली में भी सप्तम भाव में स्थित हैं, वहां भी ये पीड़ित नहीं है। मैंने यहां पर जगह की कमी की वजह से दशमांश कुंडली नहीं दी है। तो कहने का अर्थ ये है कि लग्न कुंडली, नवांश कुंडली और दशांश कुंडली, इन तीनों कुंडलियों में शुक्र अच्छा है, सूर्य भी बहुत अच्छा है। तो शुक्र की अंतर्दशा जो 5 जनवरी 2025 तक है, ये शुक्र यह इन्हें नौकरी देने के लिए बाध्य हो रहा है, क्योंकि नौकरी के कारक शनि के साथ स्थित है, दशमेश शनि के साथ स्थित है, त्रिकोण के स्वामी सूर्य के साथ स्थित है और ये स्वयं धन भाव का स्वामी भी है। इसलिए निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि शुक्र की अंतर्दशा में इन्हें नौकरी मिलेगी। अब आगे चलते हैं। इन्होंने जब मुझसे सवाल किया था तो शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। शुक्र में शुक्र क्या नौकरी दे सकता था? नहीं। कारण पहली बात तो ये कि कोई भी ग्रह जिसकी महादशा भी हो, अंतर्दशा भी हो, या जिसकी अंतर्दशा भी हो और प्रत्यंतर दशा भी हो, ऐसा ग्रह यदि वो बहुत ही ज़्यादा बलवान और शुभ है तो ही वो अपनी दशा में सभी फल, अच्छे फल दे सकता है, या फिर वो बलवान है और अशुभ भी है तो वो अशुभ फल देगा। अन्यथा ग्रह अपनी महादशा और अपनी ही अंतर्दशा में, या अपनी अंतर्दशा और अपनी ही प्रत्यंतर दशा में अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता है। यहाँ पर शुक्र इतना बलवान नहीं है, अस्त हो चुका है और 2 क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित है। तो ये शुक्र अपनी अंतर्दशा में और अपनी ही प्रत्यंतर दशा में इन्हें नौकरी नहीं दे सकता है। तो फिर शुक्र के बाद आने वाली जो प्रत्यंतर दशाएं हैं, हमें उन पर विचार करना होगा। तो शुक्र के बाद सूर्य आता है, सूर्य की प्रत्यंतर दशा आती है। सूर्य के बारे में हम पहले ही काफी कुछ बात कर चुके हैं। सूर्य त्रिकोण भाव का स्वामी होकर त्रिकोण भाव में ही अपनी ही राशि में स्थित है, दशमेश शनि के साथ स्थित है, नौकरी के कारक शनि के साथ स्थित है और राजयोग का निर्माण भी कर रहा है। नवांश कुंडली और दशांश कुंडली में भी सूर्य का संबंध दशम भाव की राशि मकर से बन रहा है। इसी तरह दशांश कुंडली में भी ये दशम से दशम भाव अर्थात सप्तम भाव में स्थित है। तो ये सूर्य
शुक्र की अंतर्दशा में सूर्य की प्रत्यंतर दशा नौकरी दे सकती है और सरकारी नौकरी दे सकती है। इसलिए मैंने इन्हें कहा था कि आपको अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा, जल्दी ही आपको नौकरी मिलेगी और सूर्य की प्रत्यंतर दशा में ही नौकरी मिलेगी। इनको मैंने संभावना यह भी जताई थी कि संभवतः जुलाई में आपको नौकरी मिल जाएगी। 12 जुलाई तक इसकी प्रत्यंतर दशा है। सूर्य की प्रत्यंतर दशा 12 जुलाई तक है। मैंने इन्हें कहा था जुलाई में संभवतः आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि मुझे ये लगा था कि सूर्य की प्रत्यंतर दशा में जब शुक्र की सूक्ष्म दशा आएगी तब इन्हें नौकरी मिलेगी। और जैसे ही जुलाई शुरू हुआ, इन्हें 8 जुलाई को सरकारी जॉब नौकरी मिल गई। ये प्राइवेट डॉक्टर से गवर्नमेंट डॉक्टर बन गए। अब 2 दिनों पहले ये आए और मुझसे इन्होंने सवाल किया कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तब मैंने देखा शुक्र की अंतर्दशा थी और जैसा कि मैंने बताया कि ये पंचम भाव खतरनाक हो चुका है, तो हम इस पर अगले भाग में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह भाग वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को दबाएं, ताकि समय पर आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार।